तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए था, मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी, उसके पास एक बड़ा घर होना चाहिए था। हे गाइस, डेली लाइफ में हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर दूसरे को बोलते हुए ज़रूर सुनते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए शुड हैव हैड का यूज़ किया जाता है। शुड हैव हैड का यूज किया जाता है। शुड हैव हैड का यूज तब किया जाता है जब हमारे पास पास्ट में अर्थात बीते हुए टाइम में कोई चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन वो थी नहीं। इसको सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे शुड हैव हैड और उसके बाद हम बोलेंगे उस चीज़ का नाम जो आपके पास होनी चाहिए थी लेकिन आपके पास नहीं थी। इस प्रकार के सेंटेंसेस में वर्ब नहीं आती क्योंकि ये पोजीशन के सेंटेंसेस हैं जिनमें किसी के पास किसी चीज़ के होने या ना होने की बात करते हैं, ना कि एक्शन की बात की जाती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माई नंबर। यू शुड हैव हैड माई नंबर। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माइंड। यू शुड हैव हैड माइंड। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड एन एक्स्ट्रा पेन। यू शुड हैव हैड एन एक्स्ट्रा पेन। तुम्हारे पास खुले पैसे होना चाहिए थे। यू शुड हैव हैड चेंज। यू शुड हैव हैड चेंज। मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड ए कार। आई शुड हैव हैड ए कार। मेरे लंबे बाल होने चाहिए थे। आई शुड हैव हैड लॉन्ग हेयर। आई शुड हैव हैड लॉन्ग हेयर। उसके पास एक बड़ा घर होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड ए बिग हाउस। ही शुड हैव हैड ए बिग हाउस। मेरा एक बड़ा भाई होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड एन एल्डर ब्रदर। आई शुड हैव हैड एन एल्डर ब्रदर। उनके पास एक मोबाइल नहीं होना चाहिए था। उसके पास एक मोबाइल नहीं होना चाहिए था। He should not have had a mobile. He should not have had a mobile. अगर हम इसी प्रकार की बातों को प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं जिनमें हम किसी चीज़ के अपने पास किसी और के पास होने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप केवल शुड हैव का ही यूज़ करेंगे। इसको सेंटेंसेज में यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे शुड हैव के बाद उस चीज़ या वस्तु का नेम बोलेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। जैसे तुम्हें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड हैव इट्स नॉलेज। यू शुड हैव इट्स नॉलेज। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव एक्स्ट्रा मनी। यू शुड हैव एक्स्ट्रा मनी। उसके पास आपका नंबर होना चाहिए। ही शुड हैव योर नंबर। ही शुड हैव योर नंबर। हमारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए। वी शुड हैव ए बिग हाउस। वी शुड हैव ए बिग हाउस। और अब ये सेंटेंस आप सभी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए था। तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए था। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।